बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मेरा नाम आमिर शहजाद है और मेरा जो आज का वीडियो है वो एक्चुअली ऑटोकैड बिगनर के लिए है। और आज की वीडियो में जो मैं बात डिस्कस करने जा रहा हूँ वो हैच कमांड है। और हैच में आज हम देखेंगे कि ऑटोकैड के अंदर आमतौर पे हैच जो है वो एक बाउंड्री या एक जॉइंट जो ऑब्जेक्ट होता है उसके अंदर लगाई जाती है, लेकिन बाज़ औक़ात हमें ये जो हैच है ऐसी जगह भी इस्तेमाल करनी पड़ती है जो आपस में पॉली लाइन या जो ऑब्जेक्ट है वो जॉइन नहीं है, तो वहाँ पर भी अप्लाई करनी पड़े। तो उसको हम कैसे यूज़ करेंगे। और इसके अलावा ये जो हैच के अंदर जो भी हम मटेरियल यूज़ करते हैं उसको अगर कोई एंगल देना है या उसकी कोई ट्रांसपेरेंसी देखनी है, तो ये तमाम चीज़ें मैं कोशिश करूँगा कि आज की वीडियो में हैच के अंदर बता सकूँ। इसी तरह हैच के अंदर कोई कलर यूज़ करना है या एक कलर या दो कलर जो भी आता है, तो ये तमाम चीज़ें मैं कोशिश करूँगा कि आज के वीडियो के अंदर कवर कर सकूँ। तो चले स्टार्ट करते हैं। मेरे पास इधर ये ऑटोकैड 2017 है, तो ये ऑलरेडी मैंने ओपन किया हुआ है। तो हैच को समझने के लिए मैं कुछ ऑब्जेक्ट वगैरह ड्रा कर लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक रेक्टेंगल ड्रा करता हूँ और रेक्टेंगल का साइज़ मैं खुद से 10x8 कर लेता हूँ। तो ये एक ऑब्जेक्ट ड्रा हो गया है। तो सिंपली अगर आपको हैच कमांड अप्लाई करनी हो तो ये हमारे जब आप ऑटोकैड ओपन करेंगे तो यहाँ पे ये सामने ही ये हैच कमांड है। तो यहाँ से आप क्लिक करके ये फर्स्ट जो है ये हैच है, यहाँ पे क्लिक करके आप ऑब्जेक्ट के अंदर आ जाएं और क्लिक करें तो ये आपकी हैच कमांड अप्लाई हो जाएगी। या उसके अलावा ये ड्रा के अंदर भी ये हैच कमांड है, यहाँ से आपको ये हैच कमांड मिल जाएगी। तो आप यहाँ से भी आएँ तो जैसे ही आप इसके ऊपर आएंगे बिना क्लिक किए तो ये आपको प्रीव्यू दे देगा। तो उसके बाद ये इसके अंदर पैटर्न है जो आप अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप नीचे आते जाएंगे या ये बटन को क्लिक करके आपको यहाँ से तमाम पैटर्न जो है वो मिल जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे ये लाइनों वाला यूज़ करता हूँ। तो इसको क्लिक किया और ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने क्लिक किया तो ये देखें यहाँ पे ये काफ़ी वाइड है और यहाँ पे ये बहुत क्लोज नज़र आ रही है। तो उसके लिए क्या है कि मैं इसकी ये स्केल जो है वो चेंज करूँगा। इसकी स्केल अगर बढ़ाऊँगा तो ये फासला डिस्टेंस जो है इनके दरमियान वो बढ़ता जाएगा। जितनी आपको चाहिए उसके मुताबिक आप इसमें इस्तेमाल करते जाएंगे। उसके अलावा अगर ये जो आपकी हैच कमांड है इसको आप चाहे तो जो आपकी ड्राइंग के अंदर लेयर चल रही है वो उस लेयर के हिसाब से अगर ड्रा करेंगे तो सेम कलर आएगा इसका। या अगर आपको लेयर के हिसाब से नहीं करना, आप अपनी मर्ज़ी से करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई ब्लॉक में यूज़ करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन है। इसी तरह अगर इसके नीचे आए तो क्या होगा कि ये इसका जो प्रीव्यू जो बैकग्राउंड कलर है वो यहाँ से चेंज हो जाएगा। यानी हैच तो वही रहेगी लेकिन उसका जो बैकग्राउंड है वो यहाँ से चेंज हो जाएगा। इसी तरह अगर आप आगे आए तो ये यहाँ पे इसकी ट्रांसपेरेंसी है। ये जब आप प्रिंट करते हैं तो वहाँ पे आपको इसको कितना दिखाना है इसको वो आप यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं। उसके बारे में इंशाल्लाह डिटेल से जब आगे चलते हुए प्रिंट का ऑप्शन आएगा तो वहाँ पे इसको हम डिटेल में देख लेंगे कि ये है ट्रांसपेरेंसी क्या है। तो इसके नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पे ये एंगल है, अभी फ़िलहाल इसका 0 एंगल सेट है। जो वहाँ पे नज़र आ रहा है वही एंगल यहाँ पे है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे अगर इस एंगल को चेंज कर देता हूँ, 30 कर देता हूँ, तो ये देखें ये चेंज हो गया है। या अगर आप इसको 45 करें तो ये और चेंज हो जाएगा। ये देखें यानी वो जो लाइनें लगी हुई थी पहले 45 की थी, जैसे ही अब मैंने इसको 45 किया है तो ये 90 पे चली गई हैं। मेरे इब्तदाई वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ऑटोकैड के अंदर हमेशा राइट साइड पे जो है वो 0 होता है और ऊपर की साइड पे यहाँ पे ऊपर की साइड पे 90 डिग्री होता है और ये एंटी क्लॉकवाइज चलता है। तो वही चीज़ यहाँ पे चल रही है। मैंने जब जैसे 45 एंगल किया तो ये लाइनें स्ट्रेट होगी। मैं इसको दोबारा एंगल 0 कर देता हूँ और इस तरह ये हैच कमांड अप्लाई हो गई है। इसी तरह इस हैच को मैं कुछ और ऑब्जेक्ट ड्रा करके उनके ऊपर अप्लाई करता हूँ। और जैसे मैंने बताया कि बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि हमारी इसको मैं 10x8 दे लेता हूँ और इसके अंदर मैं अगर ऑफ साइड लगा या इसी के अंदर रेक्टेंगल ड्रा कर लेता हूँ। ये एक छोटी सी रेक्टेंगल ली है मैंने, एक और मैं ले लेता हूँ।
और एक मैं सर्कल ड्रा कर लेता हूँ। तो ये मैंने मुख्तलिफ से ऑब्जेक्ट ड्रा कर लिए हैं हैच लगाने के लिए। अब हैच लगाने के लिए इसकी शॉर्ट की मैंने बताई कि एच है, एच लिख के आप इंटर करेंगे तो हैच आ जाएगी। तो उसके लिए ये अगर आप इधर देखें ना तो ये है पिक पॉइंट। अगर आऊँगा मैं तो यहाँ पे पिक करूँगा तो ये हैच अप्लाई हो जाएगी, नहीं तो ये सिलेक्ट का ऑप्शन है। सिलेक्ट में क्या होता है कि आप ऑब्जेक्ट को जो है वो सिलेक्ट करेंगे। मसलन मैं दोबारा हैच कमांड अप्लाई करता हूँ, पिक पे मैंने इधर क्लिक किया तो ये इसने हैच ले लिया। सिलेक्ट में क्या होता है कि आप सिंपली ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे तो वो आपको हैच अप्लाई हो जाएगी। यानी अगर आप ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे तो वो आपकी एक बार में हैच आ जाएगी। और पिक में क्या होता है कि आप बाउंड्री के अंदर पिक करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लाया तो ये अंदर के उसने पिक कर लिया, ये है। लेकिन अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो वो पूरा ऑब्जेक्ट जिसके अंदर जो भी होगा वो हैच कमांड अप्लाई हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं बाहर वाले ऑब्जेक्ट के अंदर जाके पिक करता हूँ तो ये हैच आ गई है। अभी बाज़ औक़ात क्या होता है कि ये जो हैच है ये मैंने 3-4 ये अभी ऑब्जेक्ट ड्रा किए हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि यार ये जो हैच अप्लाई हुआ है ये सिर्फ ये बड़ा जो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर वालों में ना आए। तो उसके लिए 2017 के अंदर ये अगर आप देखें ये तो ये एरो है, इसके साथ वो पे क्लिक करेंगे तो ये एक नया डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। बाज़ औक़ात क्या होता है ये एरो इस तरफ होता है और ये नज़र नहीं आता, तो उसके लिए आप ये एरो को क्लिक करेंगे तो ये पूरा खुल जाएगा। तो ये सेम ऑप्शन वही है, पिक पॉइंट्स, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट और रिमूव बाउंड्री। ये रिमूव बाउंड्री क्या है कि अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट मौजूद है तो उसके ऊपर आप सेलेक्ट करोगे तो उसकी बाउंड्री रिमूव करके हैच बाकी रह जाएगा। तो उसके बाद इसको मैं बता रहा था कि सॉरी इसी को मैं पहले क्लियर कर लूँ कि ये अब ये सारे ऑब्जेक्ट के अंदर ये हमारी हैच कमांड अप्लाई हो गई है। तो उसको सेपरेट करने के लिए मैं क्या करूँगा, इस एरो के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे आप दे रखे आइसलैंड डिडक्शन है, तो इसमें ये 3 ऑप्शन है। बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो मेरे पास इग्नोर वाला ऑप्शन है कि जैसे ही मैं हैच कमांड अप्लाई करूँ तो वो इग्नोर किए बगैर जो बड़ा ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर मैंने या पिक किया या जिसको मैंने सेलेक्ट किया उसको सेलेक्ट करने के बाद ये सारे का सारा जो है वो इसके ऊपर हैच अप्लाई हो जाए। तो इसमें ये सेकंड ऑप्शन है ऑल्टर। अब मैं जैसे ही इसके ऊपर आऊँगा और उसके बाद इसको ओके करूँगा तो ये देखें ये जो आउटर जो मेरे पास था ऑब्जेक्ट उसके अंदर हैच आ गई है, बाकी के अंदर हैच कमांड नहीं रही। तो अब इसमें अभी एक तीसरा ऑप्शन भी आगे है कि नॉर्मल में क्या होता है कि पहला ऑब्जेक्ट वो हैच करेगा, सेकंड को छोड़ देगा, थर्ड को फिर हैच करेगा। जैसे मैंने ये बड़ा ड्रा किया उसके अंदर ये छोटा है और इस बड़ी रेक्टेंगल के अंदर छोटी रेक्टेंगल और छोटी रेक्टेंगल के अंदर एक और मैंने सर्कल ड्रा किया हुआ है। तो उस सर्कल के लिए मैं ये नॉर्मल पे आके ओके करूँगा तो आप ये देखें कि अभी ये सर्कल के अंदर भी ये हैच कमांड अप्लाई हो गई है। तो एक तो ये तरीका हो गया कि अगर 3-4 ऑब्जेक्ट अगर हों तो उनको आपस में कैसे हम लोग हैच कमांड उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। तो बात बात ऐसा होता है कि हमारे पास 3-4 ऑब्जेक्ट होते हैं। मसलन मैं एक रेक्टेंगल ड्रा करता हूँ, और एक सर्कल ड्रा कर लेता हूँ, एक पॉलीगॉन ड्रा कर लेता हूँ, मसलन 6 फिगर वाली या उसका सेंटर पिक कर लेता हूँ इसका फर्जी से। अब ये मैंने 3 ऑब्जेक्ट अप्लाई किए, अब इनके ऊपर मैं हैच कमांड अप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो मैंने इसको पिक किया, इसको पिक किया, इसको पिक किया और राइट क्लिक कर दिया तो ये इंटर और ये मेरी हैच कमांड अप्लाई हो गई है। अब मैं चाहता हूँ या बाद में मुझे ज़रूरत पड़ती है कि ये इस हैच कमांड को मैं डिलीट कर दूँ किसी एक में, तो ये तो सारी सेलेक्ट हो जाएंगी। अगर मैं डिलीट करूँगा तो सारी डिलीट हो जाएंगी। तो यहाँ बात पर ऐसा होता है कि हैच ही मुझे चाहिए लेकिन हर ऑब्जेक्ट में सेपरेटली हैच चाहिए, तो उसको मैं कैसे करूँगा। उसके लिए क्या है कि आप यहाँ पे क्लिक करें और ये ऑप्शन के नीचे ये जो एरो नज़र आ रहा है यहाँ पे आप दोबारा क्लिक करें, और दोबारा क्लिक करने के बाद अगर आप यहाँ पे ये आपका डायलॉग बॉक्स खुल जाता है तो यहाँ पे ये ऑप्शन है सेपरेट हैच का।
तो यहाँ पे आप क्लिक करके ओके करें तो अब ये देखें कि ये आपका जो है वो सेपरेट ही हो गया है। अब यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से जो चाहे वो ऑब्जेक्ट जो है वो इस पर अप्लाई करके इसका जो हैच जो है वो चेंज कर सकते हैं। इसी तरह बाज़ औक़ात क्या होता है कि कुछ ऑब्जेक्ट है तो उनमें हमें कुछ कलर अप्लाई करना है हैच की बजाय, तो वो भी इसमें हैच के अंदर ऑप्शन आता है हैच। तो अब कलर के लिए क्या है कि इसके अंदर ये ग्रेडियंट है, ये आपको यहाँ से भी हो जाएगा और या अगर जब आप होम के पेज में आते हैं तो यहाँ पे भी आप देखें तो आपको ये डायरेक्ट भी यहाँ से ग्रेडियंट ये मिल जाएगा। तो ग्रेडियंट में आगे ये कुछ ऑप्शन है, 4 ये है और 2 आगे हो गए, ये 2 ऑप्शन और हैं। तो ये ग्रेडियंट है, ये क्या है कि ये 2 मुख्तलिफ शेप की कलर्स हैं। अगर इनको अप्लाई करना है तो आप क्या करेंगे कि सिंपली पहले की तरह जाके ऑब्जेक्ट के अंदर पिक करेंगे पॉइंट, या फिर आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे तो ये आपकी हैच अप्लाई हो जाएगी। अब क्या है कि मुझे ये कलर नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ कि कलर को मैं चेंज करूँ, तो उसके लिए आप इसको सिलेक्ट करें, यहाँ पे आ जाएं और ये ग्रेडियंट के 2 कलर हैं। अगर आप चाहते हैं कि मुझे एक कलर सिर्फ चाहिए तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करें और अपनी मर्ज़ी से पैटर्न इसका ये शेप इस्तेमाल करके सिलेक्ट करके आप इसको ओके कर दें तो ये आपका एक कलर आ जाएगा। लेकिन अगर आपको 2 कलर चाहिए तो उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसका 2 कलर आ जाएंगे और यहाँ से आप इसको प्रीव्यू कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं यार इसका कलर चेंज करूँ तो यहाँ से क्या हो, अगर आप अपनी मर्ज़ी से इनको कलर को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको कलर सही लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो जो आप मसलन मैं ये कर लेता हूँ, ओके किया तो ये कलर आ गया। दूसरे कलर में जाके मैं यहाँ से कोई भी कलर ले लेता हूँ, तो मैंने ये कर दिया है, अप्लाई किया, ओके किया और उसके बाद आप अप्लाई करें तो ये आपके दोनों कलर जो है वो चेंज हो जाएंगे। अब ये तो बात थी जब हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो जॉइन हो या पॉली लाइन से ड्रा किया गया कोई भी ऑब्जेक्ट हो, बाउंड्री हो या पॉली लाइन आपस में जुड़ी हुई हो, जॉइंट हो उसमें, तो उस सूरत में जब हम हैच अप्लाई करेंगे। बात बात ऐसा होता है कि हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं कि जो जॉइन नहीं हो सकते। मसलन मैं ऐसे ही रफली से एक लाइनें कुछ लगा लेता हूँ, ये एक इरेगुलर सी शेप है, मैं इसको जॉइन नहीं करता, लास्ट में जाके इसको ऐसे छोड़ दिया। अब जैसे ही मैं इसके ऊपर हैच कमांड अप्लाई करूँगा, पिक करूँगा, तो वो कहेगा कि अ क्लोज बाउंड्री कैन नॉट बी डिटरमिनाइट। तो ये आपकी जो है वो ऑब्जेक्ट की जो बाउंड्री है वो क्लोज नहीं है। और ये साथ में जो दो रेड सर्कल भी दे दिए ताकि हमें पता चल जाए कि ये कहाँ पे क्लोज नहीं है। अब मेरी मजबूरी ये है कि मैं इसको क्लोज कर नहीं सकता या करना नहीं चाहता, लेकिन इसके बावजूद मुझे जो है ये हैच जो है अप्लाई करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे कि आप इधर आ जाएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन होगा टॉलरेंस का। तो यहाँ टॉलरेंस के अंदर आपने अगर यूनिट सेट की है तो वो भी हो जाएगी। तो आप यहाँ पे इसको आप टॉलरेंस दे सकते हैं। मैं अपने ऑब्जेक्ट के मुताबिक शायद 3 दे लेता हूँ इसको टॉलरेंस, और ओके करें और फिर उसके बाद दोबारा हैच अप्लाई करें तो ये आपका हैच अप्लाई होगा। यहाँ पे सॉलिड सेलेक्ट था, मैं ये दूसरा सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसकी जो स्केल है वो बड़ी कर लेता हूँ। तो आप ये देखें ये इसके ऊपर हैच कमांड अप्लाई हो गई है। तो इस तरह आपका अगर कोई एरिया कोई ऑब्जेक्ट है जो बाउंड्री नहीं है इसके अंदर, तो वो इस तरीके से आप उसके ऊपर हैच अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि हैच के मुताबिक जितना मैंने कुछ असल में मुझे अभी मैंने इसकी बाकायदा कुछ तैयारी नहीं की थी, तो यही कुछ ऑब्जेक्ट्स मेरे जहन में आ रहे थे, तो इनके ऊपर मैंने रफली सा बताया कि हैच कैसे अप्लाई करते हैं। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो
तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपके क्वेश्चन को रिप्लाई दूंगा। और यूट्यूब के ऊपर सर्च करने के लिए ये मेरा चैनल है, आप यूट्यूब के ऊपर www.youtube.com/c आमिर शहजाद 216 लिख के एंटर करें तो आपको मेरा ये चैनल मिल जाएगा। और मेरे चैनल के अंदर ये आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। यहाँ पे आपको ये AutoCAD की ये वीडियो है फॉर बिगिनर 14, ये 15 वीडियो आ जाएगी इसके अंदर। और इसी तरह अगर किसी को टोटल स्टेशन या टिप्स के ऊपर वीडियो चाहिए तो ये मेरी वीडियो यहाँ पे तमाम की तमाम वीडियो है जो आप इजीली यहाँ से ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।